किसान जी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बात बोलते थे। मैं सबसे पहले हमारा लद्दाख की जो भाई नामगियल है उनको मैं थोड़ा उनका ध्यान आकर्षण करना चाहता है कि वो कहते थे कि कांग्रेस होपलेस गवर्नमेंट था, कुछ नहीं किया, सारे मोदी जी किया, कभी लद्दाख का नाम किसने नहीं लिया। मैंने उनको कहा था कि आपका मंत्री एक बार लद्दाख का नाम जिक्र किया, आप बताओ। उनकी सारे भाषण में एक बार लद्दाख की नाम उन्हें जिक्र नहीं किया। दूसरे बात मैं उनको ये भी याद दिलाना चाहते हैं 1984 ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर को कब्जा करने के लिए हमारे प्रयात प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की वो कोशिश ना भूले। अगर राजीव गांधी जी ना होते, ऑपरेशन मेघदूत ना होते, सियाचिन ना नहीं बांटते और लद्दाख हमारा कब्जा में ना होते, तो ये काम राजीव गांधी जी किया। अगर 1972 में इंदिरा गांधी ना होते, पाकिस्तान से हम बांग्लादेश अलग करके छीन न लेते, तो पाकिस्तान सर झुका के हमारे साथ शिमला करार नहीं करते। ये सब Please correct yourself. Only Mr. VK Singh. General VK Singh. Yes, and not Rajiv Gandhi's period. It is for your information, please. I think Congress members should know that. 1984 ऑपरेशन मेघदूत हुआ नहीं? ना सर, VK सिंह साहब, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। 1984, Mrs. Indira Gandhi was alive when this took place. अच्छा सॉरी, अच्छा इंदिरा गांधी तो थे, अच्छा इंदिरा गांधी थे कम से कम, ठीक है, तो कम से कम कांग्रेस का तो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, कम से कम कांग्रेस का प्रधानमंत्री थे। अधीर जी, आप चेयर को एड्रेस करें। कहिए ना, अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा नहीं लगता, अभी झगड़ा होगा। नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मैं VK सिंह साहब को फिर मैं दोहराना चाहते हैं कि आप ठीक से आप भी देख लिया करें। मैं आपको सम्मान करता हूं, फिर से आपको कह रहा आप देख लिया करो। अभी किसान जी कहते थे कि जम्मू कश्मीर के सबसे वर्ल्ड की ऊंचाई जो ब्रिज वो मोदी जी बनाया। चेनाब ब्रिज की शुरुआत हुई 2004 साल में। कैसे बनाया मोदी जी? उस समय 2004 साल मोदी जी कहां थे? आपने जिक्र किया कि काजीगुंड बानीहाल, एक मिनट, आपने जिक्र किया काजीगुंड बानीहाल टनल रेल। आप जानते हैं कि काजीगुंड बानीहाल टनल रेल शुरुआत हुई 2013 साल में। आप आपका रेल मिनिस्टर को पूछो, तो सदन में जब बात रखने का कोशिश करोगे, सदन में जब बात रखोगे तो आपको इतिहास की जानकारी लेना चाहिए। फिर मैं धीरे धीरे मैं एक बात कहता हूं हमारा गृह मंत्री जी को कि अगर, हाँ कहिए ना, कहिए। अध्यक्ष जी, उनके कार्यकाल में हर साल में 5.7 किलोमीटर का रेलवे लाइन बनता था जम्मू कश्मीर में। 4.1, अभी 23 आपका काम है, हमारा काम है। हमारा कार्यकाल, मोदी जी के कार्यकाल में हर साल को 22.3 किलोमीटर का रेलवे लाइन बना रहे हम। आपको हमारा ये डिफरेंस है आपका हमारा काम करें। अरे मैं तो मोदी है तो मुमकिन है, शाह है तो बोलने दीजिए, शाह है तो। अधीर जी, for this reason I'm saying please address the chair. मैडम, मोदी है तो मुमकिन है, शाह है तो संभव है, लेकिन बात यह है आपको बचपन से खिला पिला के बड़ा किया मैंने, अभी आप दौड़ना शुरू कर दिया। आप अभी कहने लगे आप जब मेरे को बड़ा किया था इतना जोर हम दौड़ने नहीं पाते, लेकिन खाना पीना खिला के मैंने आपको बड़ा किया, ये आप जरूर भूलना नहीं। तो बात यह है कि देखिए, जम्मू कश्मीर में अगर चैन है, शांति है, तो इतने सारे पॉलिटिकल वर्कर को क्यों हिरासत में रखा गया? एक मिनट, अभी भी वहां पीएसए क्यों जारी है? आप बताओ। मैं आपकी बात पे आता हूं, आप बताओ। हम भी चाहते हैं जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो, लद्दाख में शांति बहाल हो, क्योंकि सब हमारा खंड है। लेकिन जम्मू कश्मीर की 45% हिंदुस्तान में है, 35% पाकिस्तान में है, 20% आप पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा बात करते हैं, जब चाइना की बात नहीं आता आपको याद में? परसों चाइना और पाकिस्तान एक साथ मिलकर
भारत के बयानबाजी की है। चाइना और पाकिस्तान कल या हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी की है, आप चुप्पी साधे हैं क्योंकि आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलना आसान होते हैं। पाकिस्तान चीन को आप डरते हैं, और चीन को बात लद्दाख के हमारे एमपी किए हैं, जिक्र किए हैं, आपने किया है। तो लद्दाख वासी के साथ हमारा रिश्ता आज के नहीं, हमारा लगाव है, लद्दाख के साथ हमारा लगाव है, क्योंकि लद्दाख एक यूनिक, एक पैशन, यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक कल्चर की एक देश है, एक देश है। नहीं नहीं नहीं, अब थे नहीं, अब थे नहीं सर। मैं ये सरकार को एक सलाह देना चाहते हैं, बुरा मत मानिए, कि जम्मू कश्मीर को फिजिकल इंटीग्रेशन नहीं बल्कि इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन जरूरी है। आप जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से आप सरकार चलाना की कोशिश करते हैं, सर ये 3 मिनिस्टर बोले हैं सर, मुझे तो कम से कम बोलने का मौका दीजिए। सर 3 मिनिस्टर धड़ल्ले से बोलते गए, तो आपका ये गलती होगी, हमारे नहीं, आपकी ये गलती होगी। आप चीफ मिनिस्टर को जेल की सलाखों पे रख दिया था, आज कहते कि हम उनको रिहा कर देते हैं। वजह क्या है? रखने का वजह क्या था? छोड़ने का वजह क्या है? नेता, आप तो 1 मिनट अनुदान की मांगों पर बोले। सर वही तो मैं कहना चाहता था सर, ये आपका बात मेरा बस बराबर हो गया। मैं भी इसमें बोलना भाग लेना चाहता था, बीच में किशन रेड्डी आके सारे शोर मचा के अभी भागने लगे तो मैं छोड़ेंगे नहीं। अभी मैडम के पास आते हैं। मैडम को मैं बहुत इज्जत भी करता हूं, मैडम के पास आते हैं। मैडम, आपने अपनी डिमांड फॉर ग्रांट्स में ये कहा कि आपका जीएसटी ग्रोथ जम्मू कश्मीर में 11% होगा। मैं आपको ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की ग्रोथ जब 5%, तो हमारा जम्मू कश्मीर में कौन सा मैजिक है कि ये 11% होने वाला है? मतलब साफ है, मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में जो बेस था वो ताकतवर बेस था। जम्मू कश्मीर क्योंकि एक बात देखिए, स्टेट जीएसटी ग्रू एट ए CAGR at 10.30% ड्यूरिंग 2010-11 to 2018-19। मतलब इसके पहले जम्मू कश्मीर में, मतलब प्री रिवोकेशन ऑफ 370 जम्मू कश्मीर की ग्रोथ 10.30% और एक्सपेक्टेड था 11.71%। इसका मतलब ये यूनियन टेरिटरी के साथ जम्मू कश्मीर की जो ग्रोथ, उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। आप ये ब्यौरा बताते हैं, लेकिन आपने क्या हुआ, खतरा क्या पैदा कर दिया? जम्मू कश्मीर में 20% हमारा इकोनॉमिकल आउटपुट लॉस हो गए हैं। ये पोस्ट 5th अगस्त जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक आउटपुट है 20%। ये एक कैटास्ट्रोफिक लॉस माना जाता। मान लीजिए आप 5% में विराज कर रहे हैं, आपसे अगर 20% की कटौती हो जाए, आप कहां जाओगे? तो जम्मू कश्मीर की हालत यही हो गया, क्योंकि 15,000 से 16,000 उनका इकोनॉमिक लॉस हुआ। इसका मतलब 20% ऑफ जीडीपी लॉस, ये एक कैटास्ट्रोफिक लॉस उनका हो गया। आप और आपके सारे सदस्यों को मैं जम्मू कश्मीर के बारे में छोटा 2-4 बात करना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पोस्ट 5th अगस्त ये बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर को 370 हटाने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर की आर्थिक हालत को सुधारना है और जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी से इकोनॉमिक रास्ते पे हम ले जाना चाहते हैं। लेकिन प्री 5th अगस्त क्या था जम्मू कश्मीर में, अभी क्या है आप बताएंगे। लेकिन प्री 5th अगस्त जम्मू कश्मीर के लाइफ एक्सपेक्टेंसी हिंदुस्तान की 22वां स्टेट के अंदर 3rd पोजीशन में था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी माने आयु जम्मू कश्मीर में 22 स्टेटों के अंदर 3rd पोजीशन में था, मतलब 73.5%, जब उत्तर प्रदेश की था 64.8%। नहीं आंकड़ा बताते हैं, नहीं वो बात अलग है। आप जो कहता वो सही नहीं, यही बता रहा हूं मैं। आपका जम्मू कश्मीर में 3000% के साथ एक डॉक्टर था, जब बिहार में 28,391% के साथ एक डॉक्टर। रूरल एम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में कैसा था? 21st फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट रेट 2019।
Out of every 1,000 people, 25 were unemployed in rural areas of Jammu and Kashmir. उस समय हिंदुस्तान में नागालैंड में देखिए 151, नेशनल एवरेज 17। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं इसलिए कि बजट पे तो आते हैं, पर कैपिटा नेट स्टेट जीडीपी जम्मू कश्मीर में 2016-17 में था 62,145, जब गोवा में था 3,08,000 और बिहार में 25,950, मतलब 25,950। सबसे बड़ी बात है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI पैरामीटर में अगर देखा जाए तो HDI पैरामीटर जम्मू कश्मीर का था 0.6, मतलब हिंदुस्तान की बाकी राज्यों से जम्मू कश्मीर की HDI पैरामीटर बेहतर था। ये मैं नहीं, आंकड़ा बताते हैं, जितेंद्र सिंह जरूर इनको समर्थन करेंगे। तो यही मेरा कहना है कि सर ये जो बयान दिया जाते हैं, ये बयान के साथ असलियत की बड़ा अंतर है। मैं मैडम सीतारामन जी को यह पूछना चाहते हैं, आप बताएं प्री रिवोकेशन एंड पोस्ट रिवोकेशन फंडामेंटल क्या चेंज हुए हैं? टूरिज्म डिक्लाइन हुआ, नौकरी चले गए, लोगों के अंदर भय भी था। जम्मू कश्मीर लद्दाख में लोगों के अंदर ये भय है कि बाहर वाले, एक मिनट बात सुनते नहीं भाई, दूसरा भाई कि बाहर के लोग आके या जमीन और नौकरी ले लेगा, ये भय है। अरे भय है, लद्दाख के लोग ट्राइबल स्टेट मांगते हैं। हाँ, लद्दाख के लोग ट्राइबल स्टेट मांगते हैं क्योंकि हिमाचल में लाहौल स्पीति जो सुविधा है वो सुविधा लद्दाख मांग रहे हैं। आप पता कर लो टूरिस्ट। हम आपको सलाह देते हैं, ट्राइबल स्टेट का दर्जा मांगते हैं, ट्राइबल स्टेट नहीं है वो। आप खुद जानते, ट्राइबल स्टेट नहीं है लद्दाख, ट्राइबल स्टेट नहीं है। मैं मैडम को सलाह देते हैं कि टूरिज्म के साथ साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख में सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, कोल्ड फिशरीज, इसको आप बढ़ावा देने का काम करें। मैं लास्ट क्वेश्चन, पोस्ट रिवोकेशन आपका एक्सपोर्ट ग्रोथ क्या है? वहां की जीएसटी से कितना मिला है? और सबसे बड़ा बात है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? ये सबसे बड़ा बात है। जम्मू कश्मीर में अगर सब कुछ ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अब बताओ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की हालत क्या है और नौकरी कितना हुए? ये सारी चीज बताते हुए हम जानना चाहते हैं कि सरकार की रवैया क्या है। नमस्कार।